ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शिव भक्ति का वर्णन। ऋषि पूछने लगे, हे वायुदेव, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार आपको शिव का ज्ञान का उपदेश दिया? वायुदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब 31वां श्वेत रूप नाम का कल्प लगा, तब ब्रह्मांड की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप की। उनके द्वारा संतुष्ट होने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। मैंने जो पशुपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया है, सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को उसमें भक्ति रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। ज्ञान ही वस्तु विनाशक है। जीव ज्ञान चेतन है, प्रकृति माया है और माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव शंकर हैं। माया तो महेश्वर की शक्ति मानी जाती है। माया रूपी यह शरीर शिव जी का बनाया हुआ है। जीव अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ही सर्वव्यापी माया से आच्छादित रहता है। माया के समाप्त होने पर जीव भी मुक्त हो जाता है। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर की प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने हेतु स्वर्ग व नरक में जाता है। ऋषि बोले, हे वायु देवता, इन पशुपाश के स्वामी कौन हैं? वायुदेव ने उत्तर दिया, इसके स्वामी परमेश्वर हैं। वह सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह निवास करते हैं। ईश्वर से प्रेरणा पाकर ही जीव कर्तव्य के रूप में प्रकाशित होता है। परमात्मा ही करता है। जिस प्रकार नेत्रहीन प्राणी कुछ भी नहीं देख सकता, उसी प्रकार प्राणियों को भगवान दिखाई नहीं देते। प्राणियों के नेत्र माया से ढके रहते हैं। परमपिता मायावी हैं। वह अपनी ईशानी शक्तियों से अकेले ही समस्त संसार को अपने अधीन कर लेते हैं। भगवान शिव शंकर संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। समस्त संसार इस विराट पुरुष के नेत्र, मुख, भुजा आदि हैं। वहीं देवों के देव ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं। अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही रचना करते हैं एवं समय आने पर इसका विनाश भी कर देते हैं। सदाशिव के ज्ञान से इस भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। ये सदाशिव अमृत रस के परम सेतु हैं। जलते हुए काष्ठ की अग्नि के समान हैं, पर ब्रह्म परमात्मा शिव जी के ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, यह संसार किसके अधीन होकर चलता है? वायुदेव बोले, हे ऋषियों, यह संसार भगवान शंकर का ही तेज स्वरूप है। इसको कलात्मक कहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही यह संसार पूरे संसार का विनाशक है। यह अपनी ही शक्ति से त्रिलोकी पर अखंड राज्य करता है। शिव शक्ति से यह भी सबको इच्छित सुख का फल प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार समय अनुसार मेघ जल बरसाते हैं, सूर्य की किरणें संसार को तप्त करती हैं, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, उसी प्रकार काल भगवान शिव शक्ति द्वारा संसार को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो प्राणी इस काल के तत्व को जान लेते हैं, वे ही परमेश्वर शिव के दर्शन पाने में सफल रहते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।